आज हम बात करते हैं कर्मा का लॉजिक क्या है, अ सीक्रेट ऑफ कर्मा। क्योंकि हम कर्म करते हैं और हमें कभी कभी लगता है कि कर्म करते हुए हमने कभी किसी को दुख दिया ही नहीं अपने जीवन में, फिर हमें इतना स्ट्रगल लाइफ में फेस क्यों करना पड़ रहा है। कभी कभी हम खुद पर ही प्रश्न खड़े करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम भक्ति भी बहुत कर रहे हैं, पूजा पाठ भी बहुत कर रहे हैं, गंगा स्नान भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम किसी को दुख तक नहीं दे रहे हैं, किसी की आत्मा को कष्ट तक नहीं दे रहे हैं, फिर हमें इतना परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो आइए आज हम बात करते हैं कर्मों की गोही गति की, कि क्या है कर्मों की गहन गति। तो आज मैं आपको एक वास्तविक घटना से अवगत कराना चाहूंगी और उसके तहत आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कर्मों की गहन गति होती है और कर्म कैसे हमारे सामने आते हैं। तो ये जो कहानी है, ये जो एक घटना है, वो एक बॉम्बे में रहने वाली महिला के साथ घटित हुई है। और ये कहानी, ये घटना आपके जीवन को भी बहुत बदल सकती है। आइए जानते हैं। एक बॉम्बे में रहने वाली महिला जिसके साथ में बहुत कुछ अनचाहा घटित होता है, उसकी शादी होती है। शादी होते ही 2 साल बाद ही पति की मृत्यु हो जाती है। बॉम्बे में झोपड़पट्टी में रहने वाली ये महिला की कहानी है। जब उसकी पति की भी मृत्यु हो जाती है तो वो मजदूरी करती है। अब उसके पास एक बच्चा होता है, 1 साल का बच्चा है। वो घर से बाहर जाती है, सुबह जाती है, शाम को वापस आती है, पूरा दिन मेहनत मजदूरी करती है। लेकिन एक दिन अकस्मात जब वो मजदूरी करके वापस लौटती है तो उसके बच्चे को गुब्बारा चाहिए होता है। सामने बैलून बेच रहा होता है तो वो जिद कर जाता है कि माँ मुझे गुब्बारा चाहिए। तो वो माँ बच्चे को भेजती है गुब्बारा लेने के लिए और कहती है जाओ बेटा मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम गुब्बारा लेकर के आओ। जैसे ही वो बैलून लेकर के वापस आता है बच्चा, वैसे ही वो देखती है सामने से एक गाड़ी आ रही है तो वो बच्चे को बचाने के लिए जैसे ही दौड़ती है तो उस माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और उस महिला की डेथ हो जाती है। अब वो 2 साल का बच्चा क्या करे। अब वो अकेला पड़ गया बच्चा अपने झोपड़पट्टी में। जैसे तैसे इधर उधर सबसे कहने पर कोई पहुंचा देता है उसकी झोपड़ी में। अब 2 साल का बच्चा ना तो भोजन बना पा रहा है, ना कुछ कर रहा है। अब वो जाकर के 2 दिन तक भूखा रहता है, लेकिन कोई उसे भोजन देने तक नहीं आता है। फिर वो बच्चा धीरे धीरे करके, अब अगर भूख लगेगी तो बच्चा भी कुछ न कुछ तो करेगा ही। उस बच्चे ने भोजन बनाना भी सीख लिया जैसे तैसे, क्योंकि मजबूरी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। अब जो बच्चा है अब वो सब कुछ सीख रहा है, भोजन बनाना भी सीख रहा है। और अब उसने जैसा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको लगा कि अब कहीं पेट भरने के लिए कुछ कमाना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ है भी नहीं उसके पास। तो वो एक वहीं पर एक दुकान होती है, उसमें काम करने लगता है। अब उसकी झोपड़ी, जो झोपड़ी थी वो भी उसके पड़ोसी ने उस झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। देखा माँ बाप कोई है नहीं, बच्चे को झोपड़ी से मार के भगा दिया। अब वो एक दुकान में काम करने लगा। अब उस बच्चे का स्वभाव भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं, मजबूरियों बस इतना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो अब वहां पर भी जहाँ काम करता है वो दुकान का मालिक उसको वासा रखा हुआ 2 दिन का 4 दिन का भोजन खाने को देता है और मार मार के उससे काम कराता है। वो बच्चा सारा काम भी करता है। उसके बावजूद भी उसको जब भोजन नहीं मिलता ठीक से तो उस बच्चे ने थोड़ा सा उसी में से बचा बचा के इतना कर लिया कि वो अपना ठेला लगा सके। अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो ठेला लगा लेता है। ठेले से कमाई भी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि स्वभाव चिड़चिड़ा था तो लोग ज़्यादा आते ही नहीं थे खरीदारी करने। अब उसने उसी ठेले से थोड़ा सा बचा बचा के अपनी एक झोपड़ी बनाई और वहीं जो पास में दूसरी झोपड़ी थी
वहीं से एक लड़की से उसने विवाह भी कर लिया। अब पति और पत्नी दोनों में खिटपिट होती है, दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। पत्नी भी दिन भर झगड़ती है, जैसे ही वो घर काम करके आता है पत्नी से झगड़ने लगता है, पत्नी भी झगड़ना शुरू कर देती है। अब वो और ज्यादा परेशान। अब उसके बावजूद वो एक दिन वहां पर अपना ठेला लगाए हुए था, जहां वहीं 5 डाकू आते हैं और उससे चाय पीते हैं। क्योंकि वो ठेला जो लगाए था वहां चाय ही बनाता था, तो जब चाय पी तो उसने पैसे भी मांगे। जब उसने पैसे मांगे तो उन डाकुओं ने पैसे देने से इनकार कर दिया। जब उसने दोबारा मांगे तो उन 5 डाकुओं ने उस बच्चे को बहुत मारा, बुरी तरह से मार के उसको ठेले से बाहर फेंक दिया, दुकान से बाहर फेंक दिया और मार के ऐसा अधमरा करके वो चले गए वहां से। अब वो अपने घर जैसे तैसे पहुंचता है बच्चा। अब वो लड़का जब घर पहुंचता है तो पत्नी असमय आते हुए देखती है कि देर हो गई है आने में, तो वो भी अंदर ही नहीं प्रवेश होने देती, झोपड़ी के बाहर से ही भगा देती है और लड़ती भी है, झगड़ती भी है और बाहर भगा देती है। अब वो लड़का बाहर पहुंचता है आकाश के नीचे, और आकाश के नीचे पहुंच करके वो भगवान से बातें करना शुरू करता है। वही, क्योंकि अधमरा तो था ही, उसी में भगवान से कहता है, भगवान मैंने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, फिर मैं क्यों इतने कष्ट झेल रहा हूँ? तू कहाँ है? तू क्यों नहीं सुन रहा है? ऐसे ही लड़खड़ाते स्वर में बोलते हुए वो बच्चा बेहोशी की हालत में वहीं गिर पड़ता है और सो जाता है। जब वो सोता है तो स्वप्न में देखता है कि उससे कोई आवाज दे रहा है, बच्चे जागो। तो जैसे ही स्वप्न में ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सामने एक प्रकाश है। तो अब उसे प्रकाश के अलावा जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो उसने कहा, कौन है? तो प्रकाश से एक आवाज आती है, बच्चे मैं हूं तुम्हारा पिता। तो बच्चा कहता है कि मेरे पिता तो बचपन में ही, जब मैं बहुत छोटा था, 1 साल का था, तभी गुजर गए थे, मेरे तो कोई पिता ही नहीं है। तो फिर से आवाज आती है, बच्चे वो तुम्हारे शरीर के पिता थे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं इस दुनिया का पिता हूँ, मैं परम पिता हूँ, परमात्मा हूँ, भगवान हूँ। तो वो जैसे ही ये सुनता है कि भगवान हूँ, तो बच्चा बहुत ही गुस्से के स्वर में बोलता है, अभी तक तुम कहाँ थे? मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, तब भी मेरे साथ अत्याचार हुआ, तब तुम कहाँ थे? अब कह रहे हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुमने मुझे इतना दुख क्यों दिया? तो भगवान कहते हैं, बच्चे मैंने तुम्हें दुख नहीं दिया, ये तो तुम्हारे ही कर्मों का खेल है। तो कहता, मैंने इस जन्म में तो दुख दिया ही नहीं, फिर मेरे कर्मों का खेल कैसे है? तो फिर से भगवान कहते हैं, बच्चे मैं कभी किसी को ना तो दुख देता हूँ ना ही सुख देता हूँ, तुम अपने ही कर्मों से दुख और सुख भोगते हो, और अगर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ। तो वो लड़का कहता है, आप हमें बताइए कि आखिरकार मैं क्या देख रहा हूँ, ये सब मैं क्यों झेल रहा हूँ ये सब? तो भगवान कहते हैं, तुम मेरे साथ चलना चाहोगे जहां मैं ले चलूं? तो बच्चा कहता है, ठीक है मैं चलना चाहूंगा। तो वो परमात्मा उस लड़के को एक महल में ले जाते हैं। जब एक महल में ले जाते हैं तो देखता है वो लड़का कि सामने 5 सेना नायक खड़े हुए हैं और 5 बंधे हुए हैं। 5 पर एक राजा है जो कि बेमतलब में ही बहुत मार दे रहा है। बच्चा, वो लड़का पूछता है, भगवान आखिरकार इन सेना नायकों ने क्या गलती की? तो भगवान कहते हैं, इन्होंने इस राजा के गलत अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए इस राजा ने इन 5 को इतना प्रताड़ित किया, इतना मारा है। तो वो कहता है, भगवान ये तो बहुत गलत है, तो ये आप हमें क्यों दिखा रहे हैं? तो कहा भगवान ने कि जो 5 डाकू तुम्हारे सामने आए थे और चाय के पैसे मांगने पर ही उन्होंने मार दी तुम्हें, वो यही हैं, यही 5 सेना नायक हैं जो तुम्हें मार रहे थे, बिना मतलब में ही मार रहे थे, और तुम कह रहे थे कि भगवान कहाँ हो उस वक्त। ये 5 वही सेना नायक हैं। तो कहता है कि तब तो ठीक किया,
वो लड़का खुद कहता है तब तो मारना ही चाहिए था, ठीक किया उन्होंने, उन डाकुओं ने भी। फिर भगवान दूसरे कमरे में ले जाते हैं और उस लड़के को दिखाते हैं कि सामने एक बंदी पड़ा हुआ है एक कमरे में, जो कि एक सेना नायक ही है। तो पूछता है, प्रभु ये बंदी क्यों है? तो भगवान कहते हैं, इस महल का, इस राज्य का एक राजा था और वो राजा इसको बेमतलब में ही बंदी बना लिया। इसका सिर्फ इतना दोष था कि इसने उस राजा के गलत कामों के खिलाफ में आवाज उठाई थी। तो इस व्यक्ति की, उस राजा ने सब प्रॉपर्टी भी हड़प ली और इसको बंदी बना के डाल दिया। ये जानते हो ये कौन है? बोला कि प्रभु आप हमें क्यों दिखाना चाह रहे हो, ये कौन है? तो कहा, ये वही झोपड़पट्टी जो तुम्हारी छीनी है जिसने, ये वही व्यक्ति है जो आज अपना बदला लेने आ रहा है और तुम्हारा झोपड़पट्टी तक छीन लिया। कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, क्योंकि इस राजा ने भी इसका छीना था। वो कहता, फिर तो इसने ठीक किया, इसको भी यही करना चाहिए था। फिर वो भगवान तीसरे कमरे में ले जाते हैं और उसमें देखते हैं कि एक नौकर होता है घर का और राजा के लिए चाय लेकर के आता है और वो चाय कैसे भी करके जमीन में गिर जाती है। जैसे ही वो चाय का प्याला नीचे गिरता है तो वो राजा उस नौकर को बुरी तरह से मारने लगता है। जब वो लड़का ये देखता है तो कहता है, भगवान ये तो गलत है, उसने तो बेचारे ने कुछ किया ही नहीं था, वो तो बेकसूर है, उसके हाथ से अगर प्याला गिर भी गया तो इतना इसको मारने की क्या जरूरत थी? तो भगवान कहते हैं, ये वही नौकर है जो आज तुम्हें, जब तुम चाय के लिए उसकी दुकान पर बैठने गए, काम करने गए, तो उसने तुम्हें बेमतलब में ही मार दी। ये बेमतलब की मार नहीं थी, बल्कि पिछले जन्मों का, कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है। तुमने उसको उस जन्म में राजा बन करके मारा था, आज वो अपना हिसाब किताब क्लियर किया है। तुम्हें जो बेवजह ही मारता रहा और खाने को भी नहीं देता था, क्योंकि तुमने भी उसके साथ ऐसे ही किया था। तो वो नौकर की जब हालत ये देखता है तो वो लड़का कहता है कि सही किया, आज जो हुआ उस लड़के के साथ में सही हुआ। अब वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी ही जीवन कहानी दिखाई जा रही है, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था। तो उसने कहा, लगता है प्रभु ये राजा मैं ही था यहाँ का और मेरे ही बारे में आप बता रहे हैं, अब मुझे आभास होने लगा है। तो भगवान कहते हैं, हाँ तुम ही एक वो राजा हो जो तुम बेमतलब में ही हर किसी को प्रताड़ित करते रहे और वही तुम्हें आज कर्म भोग चुकतू करना पड़ रहा है। तो फिर वो लड़का कहता है कि अच्छा भगवान ये सब तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए जो हमारी पत्नी है इसके साथ हमारा कौन सा हिसाब किताब था जो आज ये बात बात में हमसे लड़ती है? तो भगवान कहते हैं, ये तुम्हारी पत्नी जो है वो पिछले जन्म में जब तुम राजा थे तो तुम्हारा ये भाई था और तुम बेमतलब में ही इसमें आपस में झगड़ते रहते थे, प्रॉपर्टी के पीछे उसको परेशान करते रहते थे। आज ये पत्नी के रूप में तुम्हारे साथ वही बदला लेने के लिए आई हुई है, ये वही आत्मा है। तो जब वो ये सुनता है तो कहता है कि भगवान फिर तो ये सब ठीक हो रहा है, जो हो रहा है सो अगर मेरे साथ भी हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हर किसी के साथ में गलत अगर करता है कोई तो उसको पनिष्ड होना ही चाहिए। तो भगवान कहते हैं, फिर आप दुखी क्यों हो, फिर हमें दोषी क्यों ठहरा रहे हो, तुम तो अपने कर्मों का ही खेल खेल रहे हो। तो कहता है, भगवान आज के बाद मैं कभी भी आपको दोषी नहीं ठहराऊंगा। इतना कहता है, वैसे ही उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलती है तो अपने घर की ओर फिर रवाना होता है तो सामने वही पत्नी मिल जाती है। जैसे ही पत्नी को देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसको अपनी पूरी जीवन कहानी सामने आ गई थी तो उसे याद था। जैसे ही पत्नी आती है सामने झगड़ते हुए, फिर से वो झगड़ना शुरू कर देती है तो वो हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। तो पत्नी कहती है, आज क्या बात है जो मैं इतना झगड़ रही हूँ तुम मुस्कुरा रहे हो? तो वो कहता है कि हमने आज अपने जीवन की पूरी कहानी देखी है और उस कहानी में मेरे साथ जो भी घटित हुआ वो हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। तब उसने अपनी पूरी जीवन कहानी अपनी पत्नी को सुनाई और उसके बाद
कहा कि आज के बाद हम दोनों झगड़ेंगे नहीं, आज से हमारा हिसाब किताब क्लियर होता है। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्मों की बहुत ही गहन गति है। हमें लगता है हमने अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, इस जन्म में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हमेशा गंगा स्नान करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? तो ये इस जन्म का नहीं, ये पिछले जन्म का आप कर्म भोग चुकतू कर रहे हैं और हर किसी को करना पड़ेगा। तो कर्म भोग खुशी खुशी से चुकतू करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि करना तो है ही, चाहे हंस के करें आप, चाहे रो के करें। तो सीख लें और हमेशा जीवन में खुश रहें। कितना भी स्ट्रगल फेस करना पड़े वो आपका कर्म भोग है, उसको चुकतू करें। धन्यवाद।